हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन ई रजिस्ट्रेशन मित्रा। आज हम आपके सामने एक नए रिक्रूटमेंट लेके एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ आज हम आपके सामने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की हमारे पास जो कुछ वैकेंसीज आई हैं नॉन टीचिंग के रिगार्डिंग, टीचिंग के रिगार्डिंग, उसके बारे में आज हम जानेंगे कि क्या प्रोसेस रहेगा, कब से कब तक लास्ट डेट है, कितनी फ़ीस है, कौन कौन से ग्रेड हैं और कौन कौन सी वैकेंसीज और कितनी वैकेंसीज है। आज हम इसके बारे में फुल प्रोसेस जानेंगे। और फुल प्रोसेस जानने के लिए फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। हमारे पास 4 जनवरी 2022 को ये एडवर्टाइजमेंट आई हुई है, जिसमें हमारे पास 7 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो रही है ये, और 29 जनवरी 2022 तक इसकी लास्ट डेट है, जिसका मैं फुल प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। जो 7 जनवरी को स्टार्ट होगी उसी दिन मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से वीडियो देख सकते हो और फुल प्रोसेस जान सकते हो। सो फ्रेंड्स, हमारे पास ऑफिशियल साइट है www.recruitment.hpushimla.in, और हमारे पास ऑप्शनल में है www.hpuniv.ac.in। ये वाले हमारे पास वो वेबसाइट है ऑफिशियल, और इसके लिए हम ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे पास कौन कौन सी वैकेंसीज है। तो वैकेंसीज हमारे पास स्टार्ट होती है लाइब्रेरियन से। लाइब्रेरियन से बी कैटेगरी में आती है ये। ठीक है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन एचपीयू मैन लाइब्रेरी में रहेगा। 2 वैकेंसीज है जनरल के लिए। असिस्टेंट लाइब्रेरियन 1 वैकेंसीज। ठीक है, मेडिकल ऑफिसर डेंटल के लिए है तो ये 1 वैकेंसीज है। देखिए, इसकी हमारे पास क्वालिफिकेशन भी दी गई है, साथ ही में आप इसे भी अच्छे से देख लें। जो जो वैकेंसीज है उसकी क्वालिफिकेशन साथ में दी गई है। ठीक है, जैसे मेडिकल ऑफिसर के लिए बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी डिग्री होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट एमडीएस इन डेंटिस्ट्री। ठीक है, मेडिकल ऑफिसर एलोपैथिक में 1 वैकेंसीज है हमारे पास। असिस्टेंट आर्किटेक्ट में हमारे पास जनरल की 1 वैकेंसीज है। ठीक है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर पीआरओ की हमारे पास 1 वैकेंसीज है, जिसकी हमारे पास क्वालिफिकेशन सेम रहेगी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में। ठीक है, बैचलर। सिस्टम एनालाइस्ट में चाहिए हमारे पास 1 वैकेंसीज है, जिसकी हमारे पास बैचलर होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। कंप्यूटर प्रोग्रामर भी हमारे पास 2 वैकेंसीज है, जो एससी ओबीसी के लिए 1 वैकेंसीज है, जिसमें एमसीए और बीए बीटेक होनी चाहिए, बीटेक। और कैटेगरी सी में आती है हमारे पास लॉ ऑफिसर जनरल 3 वैकेंसीज है, और अ प्रोफेशनल डिग्री इन लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट। ठीक है, और 5 ईयर्स का आपके पास एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के हमारे पास एचपीयू मॉडल स्कूल में हमारे पास 1 वैकेंसीज है। और ठीक है, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हमारे पास 1 वैकेंसी है जनरल के लिए, और शुड हैव ग्रेजुएट। ठीक है, ग्रेजुएट होना चाहिए। क्लर्क की हमारे पास वैकेंसीज है 54 वैकेंसीज है। देखिए, इसमें कैटेगरीज वाइज डिवाइड कर दी गई है, और बैचलर चाहिए इसके लिए भी। और हमारे पास शुड हैव पासिस a minimum speed of 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 25 पर मिनट इन हिंदी टाइप करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, और जेओ की वैकेंसीज है हमारे पास, जो आईटी में है, टोटल 37 वैकेंसीज है, और जनरल के लिए 18 है, अनरिजर्व के लिए 2 है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 9 है। ठीक है, 37 वैकेंसीज है, जिसमें हमारे पास शुड हैव पास्ट 12th होनी चाहिए। ठीक है, पास आपकी 12th होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें हमारे पास जिसने अगर 10th के बाद आईटीआई की है तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जो अकाउंट्स में है हमारे पास 4 वैकेंसीज है, जिसमें हमारे पास बीकॉम होनी चाहिए विद 50% मार्क्स में। ठीक है, और ठीक है, नोट क्या दिया इन्होंने, कैंडिडेट्स हैविंग एमकॉम क्वालिफिकेशन मस्ट हैव पास्ड बीकॉम एट ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, और ये देखिए हमारे पास अब क्वालिफिकेशन और भी है, ट्रेनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन यूज़ ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लाइक टैली, एसएपी, एआरपी। ठीक है, इसके बाद आ जाती है हमारे पास लैंग्वेज टीचर। एलटी की वैकेंसीज है हमारे पास, एक ही वैकेंसीज है, जो बीए विद हिंदी। ठीक है, एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड 2 ईयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वाट एवर नेम नाउन। ठीक है, ये वैकेंसीज है हमारे पास एलटी की।
जिसमें हमारे पास 16 नंबर पे आ जाती है हमारे पास डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसमें हमारे पास जनरल की 3 वैकेंसीज रहती है और 12th लेवल पे है ये भी, ठीक है। डिप्लोमा ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ का आपके पास एटलीस्ट 6 मंथ का आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर के हमारे पास 7 वैकेंसीज है, जो कैटेगरीज वाइज डिवाइड है, जिसमें हमारे पास, ठीक है, 12th बेस पे है, लेकिन इसमें रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग 3 इयर्स का होना चाहिए, ठीक है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में है हमारे पास 3 वैकेंसीज है, ठीक है। डिप्लोमा डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। कंडक्टर की हमारे पास वैकेंसीज है, जिसमें 12th बेस की वैकेंसीज है ये, ठीक है, जो वैलिड कंडक्टर लाइसेंस भी होना चाहिए। जूनियर बेसिक टीचर जेवीटी की हमारे पास, ठीक है, जूनियर बेसिक ट्रेन टीचर जेवीटीटी की वैकेंसीज है हमारे पास, जो एचपीयू मॉडल स्कूल में से की है, और टोटल 2 वैकेंसीज है हमारे पास। इसमें आपके 12th 50% मार्क्स में होनी चाहिए, ठीक है, और 2 इयर्स का जेवीटी का डिप्लोमा होना चाहिए इसमें, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास ड्राइवर की वैकेंसीज है, जो एलएमबी पे है, ठीक है, जो टोटल 5 वैकेंसीज है। शोड भी पास्ट एंड मैट्रिक होना चाहिए, और देखिए एलएमबी और एचटीबी जो भी लाइसेंस हो आपका वो मान्य होगा, और कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दी गई है, ठीक है। अब है ऑक्सिलरी नर्स मिड वाइफ, ठीक है, 1 वैकेंसीज है। मैट्रिकुलेशन और नर्सिंग की होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। अब आ जाती है हमारे पास कैटेगरी डी में, जो पीएन की वैकेंसीज है हमारे पास, जिसमें 92 वैकेंसीज है, और जनरल के 41 है, और बाकी कैटेगरीज वाइज डिवाइड कर दी गई है, जिसमें हमारे पास 10th बेस पे ये वैकेंसीज है, ठीक है। और हमारे पास 25 पे आ जाती है चौकीदार की, जो 28 वैकेंसीज है, जो कैटेगरीज वाइज ये भी डिवाइड कर दी गई है, ठीक है। माली की हमारे पास 7 वैकेंसीज है, जो 10th बेस पे ही है, और बेलदार की हमारे पास 2 वैकेंसीज है, जो 8th पे है, 8th क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मैस हेल्पर की हमारे पास 6 वैकेंसीज है, जो 8th पे ही है, ठीक है। सेवरमैन की हमारे पास 3 वैकेंसीज है, जो हमारे पास मिडिल क्लास स्टैंडर्ड की है, ठीक है। ये थी हमारे पास क्वालिफ़िकेशन और वैकेंसीज, ठीक है। इसकी अब हम एज क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो एज क्राइटेरिया रहेगा हमारे पास 18 to 45 बिटवीन, ठीक है। इसके अंडर रहनी चाहिए, 18 से 45 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जो जो रिजर्वेशन की बात रहती है, तो उसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलती है, जो कैटेगरी वाइज होती है। अब फीस की बात करते हैं, तो फीस प्रोसेसिंग फ़ीस जो रहेगी इसकी जनरल कैटेगरीज़ के लिए, ठीक है, जो भी है इसमें, उसमें हमारे पास कैटेगरी बी के लिए, देखिए कैटेगरी बी और सी डी आप अच्छे से देख लें, उसकी फ़ीस उस तरह से पे करनी पड़ेगी, ठीक है। कैटेगरी बी के लिए हमारे पास 2000 फ़ीस है, और कैटेगरी सी डी में, ठीक है, कैटेगरी सी डी में हमारे पास 1200 फीस है। कैटेगरी बी सी डी ये हमारे पास एग्ज़ाम के कोड हैं, ठीक है, और कैटेगरी हमारे पास जनरल कैटेगरी है ये, ठीक है। और एससी कैटेगरी के लिए SC ST OBC EWS BPL, ठीक है, जो भी है, इन सब के लिए हमारे पास 1000 फीस रहेगी हमारे पास कैटेगरी बी के लिए, जो एग्ज़ाम का कैटेगरी है, और कैटेगरी सी डी के लिए हमारे पास 600 रुपये फीस रहेगी, ठीक है। जिसमें हमारे पास एक्स सर्विसमैन की हमारे पास फीस नील रहेगी। बाकी मोड ऑफ पेमेंट रहेगा आपका तो ऑनलाइन ही रहेगा ये, ठीक है। ये थी आप सो फ्रेंड्स, ये हमारे पास, ये देखिए अब हमारे पास इसका प्रोसेस कैसे है, कैसे हमने इसको फिल करना है। तो पहले आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, जो यूजर आईडी एंड पासवर्ड बनेगा, उसके बाद आपको वो फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। जिसमें हमारे पास फ़ोटोग्राफ का साइज़ होगा, ठीक है, लेस देन 50 KB, 50 KB से कम रखनी पड़ेगी, और सिग्नेचर हमारे पास 30 KB से कम होना चाहिए, ठीक है। जिसका स्टार्टिंग डेट मैंने आपको बता दी है, 7 जनवरी 2022 से है, और लास्ट डेट 29 जनवरी 2022 है, जिसका प्रोसेस मैं 7 जनवरी को अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में फिल कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।